जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या, आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हाँ जी, नमस्कार। व्याख्याता संतवीर सिंह आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर, राजनीतिक जागरण। अब असल में थोड़ा-सा इसके पीछे की कहानी आपको बता के, टॉपिक जो दिया होता है ना, चलो ऐसे वैसे ही सामान्य अपने बातचीत कर लेते हैं। टॉपिक अपने थर्ड ग्रेड में अलग नाम से दे दिया जाता है, कई बार सेकंड और फर्स्ट ग्रेड में। देखो, एक टॉपिक का नाम है राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम। अब राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम जो है, वो एक अपने आप में टाइटल है, मुख्य टाइटल। और उस टाइटल के अंदर स्वतंत्रता संग्राम में हमें क्या-क्या पढ़ना होता है? स्वतंत्रता संग्राम में हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, राजस्थान के जनजातीय और किसान आंदोलन और क्रांतिकारी घटनाएं और सामाजिक जन जागृति और राजनीतिक जन जागृति। अपने ग्रेड 1 ग्रेड 2 में एक टॉपिक लगता है जिसको सीधा लिखा हुआ है राजनीतिक जागृति या राजनीतिक जागरण। यानी कि हमें जो पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़ी हुई कोई संस्थाएं हैं, उनको हमने ज्यादा इसमें ध्यान देना है। सामाजिक संस्थाओं पर इतना हमने नहीं करना। तो अब राजस्थान में जो जन जागृति टॉपिक है, ये इसके मैंने कुछ सब टाइटल बनाए, जैसे कि इसमें हम क्या पढ़ सकते हैं, आर्य समाज का योगदान कैसा है लोगों को जागृत करने में। हालांकि ये अपने आप में सामाजिक जागृति से जुड़ा हुआ है, पर फिर भी क्योंकि जागृति शुरू करने का काम सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है, तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की अगर तैयारी कर रहा है, वो ज्यादा जन जागृति, राजनीतिक जो संस्थाएं हैं, उनको ज्यादा पढ़ना है। अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा का विद्यार्थी अगर देख रहा है, वो सारी बातें पढ़ेगा। आर्य समाज का योगदान हो गया, कांग्रेस का योगदान हो गया, या कोई क्रांतिकारी जैसे अर्जुन लाल सेठी। जैसे हम इसमें मुख्यतः 3 हत्याकांड का जिक्र कर लेते हैं। नीमेज हत्याकांड वाला हो गया, साधु प्यारे लाल हत्याकांड हो गया, बनारस हत्याकांड हो गया। तो वो 12-13 वाले और ये हत्याकांड जो है, ये अपने आप में, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद अगर हम किसी क्रांतिकारी को जानते हैं जिसने क्रांति मतलब क्रांतिकारी विचारों की शुरुआत की राजस्थान में, तो वो जयपुर में हम अर्जुन लाल सेठी को जानते हैं। फिर इसका एक पॉइंट हो जाता है जन जागृति का, राजनीतिक संगठन या राजनीतिक जागृति। और ग्रेड 2 और ग्रेड 1 में ये जो पॉइंट दिया हुआ है, आज मैं ज्यादा इसको ही हाईलाइट करूंगा। समाचार पत्रों के माध्यम से भी लोगों में राजनीतिक जागृति आई, तो इसको भी हम देखेंगे। अगर क्लास बड़ी हुई तो नेक्स्ट क्लास इसका छोटा सा पार्ट मैं बना दूंगा, उसमें समाचार पत्र आपको ट्रिकली याद करवा दूंगा, कहां से निकला और किस किस तरह से, है ना। और दूसरा कि आपको जो है क्रांतिकारी घटनाएं जो हैं, 2-4 हत्याकांड राजस्थान वाले, वो आपको अच्छे से याद करा दूंगा। अब आर्य समाज से हमने शुरू करना है, उससे पहले थोड़ा सा आपको एक कि राजनीतिक जागृति में हम जो संस्थाओं को पढ़ेंगे, वो कौन कौन सी पढ़ेंगे, किस तरह से। अब अगर हम बात करें कि राजनीतिक जागृति जो हुई है, बिल्कुल आराम से ना आपने, बिल्कुल बिना किसी तनाव और दबाव के बस बातों को सुनना है। आप स्टोरी रूप में आपको बातें समझ आ जाएंगी। देखो, हमारे देश में अंग्रेजी राज है, अंग्रेजों का शासन है ना। और अंग्रेजों का शासन है, यानी कि भारत का एक हिस्सा, अगर हम भारत को चलो गोल में बना लो ऐसे करके, ये भारत है। भारत का एक हिस्सा जो होगा, जिसको हम कहते हैं ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत। यानी कि ब्रिटिश भारत में जहां पर अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था, एक हिस्सा, और एक हिस्सा था जहां देशी रियासतें थी, देशी रियासतें, कुल 562 के आसपास, जिसमें हम राजस्थान में एकीकरण से पूर्व कितनी पढ़ते हैं, 19 देशी रियासतों का मसला पढ़ते हैं। अब जो राजस्थान में, सिर्फ राजस्थान में मुख्यतः जो हमने हाईलाइट की है, 19 रियासतों को अपन देखते हैं। भारत में कुल 562 के आसपास रही हैं। अब ब्रिटिश
भारत यानी कि ब्रिटिश प्रांत जो थे जहां पर अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था, राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें तो राजस्थान में अजमेर एक ऐसी जगह थी जहां पर अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था, यानी कि अजमेर जो था वो ब्रिटिश प्रांत था। समझ गए? यहां पर अंग्रेजों का राज है अजमेर में डायरेक्ट, और दूसरी जो रियासतें हैं वहां पर शासकों का राज है। ये जो ब्रिटिश प्रांत था यहां पर अंग्रेजों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए या अंग्रेजों का विरोध करने के लिए कि ये आप सही नहीं कर रहे, गलत कर रहे हैं, इसके लिए कांग्रेस संस्था हुआ करती। आप स्टोरी को समझ लें, कांग्रेस एक संस्था है, ठीक है जी। कांग्रेस पार्टी जो उस समय एक संस्था, बड़ी संस्था जो अंग्रेजों से आप ये कहेंगे कि भारतीयों की बात अंग्रेजों तक, अंग्रेजों ने ही इसको बनाया था। एओ ह्यूम के दिमाग की उपज थी 1885 में। ये कब बन जाती है? 1885 में। यानी कि जहां पर ब्रिटिश शासन है, हालांकि भारत पूरा ही अंग्रेजों के अधिकार में है, लेकिन जो देशी रियासतें हैं वहां पर राजाओं का शासन हुआ करता था। यानी कि देशी रियासतों के लोग राजाओं से परेशान थे। इतनी बात मैं मुद्दे पर आपको लेके आऊंगा, राजपूताना मध्य भारत सभा है, राजस्थान सेवा संघ है, उस पर। उससे पहले आपने पूरी स्टोरी अगर समझ गए तो दिक्कत नहीं आएगी। अब ब्रिटिश भारत के प्रांत में अंग्रेजों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कोई अगर संस्था हुआ करती थी तो वो कांग्रेस हुआ करती थी। 1885 में उसकी स्थापना हुई। यानी कि देशी रियासतों की बात जो है वो सुनी नहीं जा रही थी। देशी रियासतों में जितना भी वर्ग है, चाहे वो किसान है, मजदूर है, उनकी बात, राजाओं का जुल्म भी हो रहा है, तो सामान्य लोगों के पास ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो इन नेशनल लेवल पर आवाज उठा सके। ठीक है, तो लोगों ने धीरे धीरे कांग्रेस से संपर्क किया। कांग्रेस के मन में, या कांग्रेस के बाद में महात्मा गांधी आए, उनके मन में यह था कि अपने वाले अगर अपने वालों पे जुल्म कर रहे हैं, यानी कि राजा महाराजा कर रहे हैं, इनको बाद में समझा लेंगे, पहले अंग्रेजों को यहां से निकालना जरूरी है। कोई बाहर वाला आके जुल्म कर रहा है, ये गलत है। तो अपने क्या है, उनके खिलाफ जंग छेड़ेंगे, देशी रियासतों की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब मसला इनके पास था, देशी रियासतों के पास। अब देशी रियासतों में राजस्थान में आप ये मान लें कि कुल जो एकीकरण से पूर्व हम पढ़ते हैं 19 रियासतें हमारे पास थी, 3 ठिकाने थे, और एक केंद्र शासित हमारा प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, इस नाम से इसको जानते थे, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है जी। तो अंग्रेजों का काम अजमेर में ही था। और आप, मैं अभी हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक बुक पढ़ रहा था, उसमें दिया हुआ था कि गांधी जी अजमेर मेरवाड़ा कुल कितनी बार आए थे गांधी जी। तो गांधी जी अजमेर मेरवाड़ा 3 बार आए थे, 3 बार। अजमेर मेरवाड़ा ही क्यों आते थे? क्योंकि ये ब्रिटिश अंग्रेजों का अड्डा था। अब आप ये देखना, जितने अखबार निकले, सबसे ज्यादा अखबार और समाचार पत्र कहां से निकलेंगे? अजमेर से निकलेंगे। क्रांतिकारी गतिविधियों की आप देखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो प्रिंटिंग प्रेस लगाएंगे, जिसको हम वैदिक यंत्रालय कहते हैं, जहां से उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को प्रकाशित किया था। आर्य समाज की जो पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, उसका दूसरा संस्करण, पहला तो काफी पहले ही लिख लिया था, 1882 में कहां पर लिखा जाता है? उदयपुर में लिखा जाता है, और प्रकाशित अजमेर से होगा। गांधी जी आएंगे तो मुख्य जगह अजमेर में 3 बार आए थे। सारे समाचार पत्र छपेंगे तो अजमेर से छपेंगे, यानी कि अजमेर एक बड़ी छावनी के तौर पे। अर्जुनलाल सेठी भले ही जयपुर के थे, लेकिन अर्जुनलाल सेठी ने अपनी कर्मस्थली, अर्जुनलाल सेठी ने भी अजमेर में काफी समय तक काम किया है। अब स्टोरी रूप में आपके दिमाग में बात आ गई कि अजमेर से ही जो है संघर्ष शुरू क्यों होता है, अजमेर से ही अखबार क्यों छप रहे हैं? क्योंकि अजमेर जो है अंग्रेजों का मुख्य अड्डा था, और अंग्रेजों का शासन है। अंग्रेजों के खिलाफ अगर आवाज उठानी है, देखिए आवाज सुनिए। जी हां, आपके घर के सामने राय सिंह नगर। चलो जी, चले गए, आपने लुत्फ उठा लिया, वापिस आते हैं। अब ये है, तो देशी रियासतों के सामने समस्या आ गई कि किस तरह राजाओं ने जो जुल्म किया उसकी आवाज और अपने हक की आवाज लोगों को जागरूक कैसे करें अपने हकों के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले जो संस्था काम करेगी
हमने देखा था वो संस्था थी राजपूताना मध्य भारत सभा। राजपूताना मध्य भारत सभा, ये राजस्थान की प्रथम राजनीतिक एक संस्था है जिसने लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक किया, और इससे बहुत प्रश्न आते हैं। आज मैं इसके, आपने सामान्य गाइडों में या इधर उधर काफी चीजें पढ़ी हैं, लेकिन आपको बहुत ही नई चीजें आज इसमें देखने को मिलेगी। अगर ग्रेड 1 कोई एसआई या आरएस की, ग्रेड 2 की या पटवारी ऐसी कोई आप पेपर दे रहे हैं, तो उनमें राजपूताना मध्य भारत सभा, राजस्थान सेवा संघ और अखिल भारतीय देसी राजा लोक परिषद, इनमें से काफी डीप प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं। तो वो चीजें आपको सारी की सारी यहां मिल जाएंगी। इसके बाहर आपको एक भी बात देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर देख लिया करना, जैसे मैंने 1857 की क्रांति आपको करवाई, तो उसमें आवाज आ रही है क्या आपको? ये जो भाई रोड पे चल रहे हैं, कैसे बंद कर रहे हैं? चलिए, तो जो 1857 वाला आपने रेवोल्यूशन पढ़ा, उसमें हमने ये देखा कि कुछ चीजें आपने अगर प्रश्न करके, मैंने जो टॉपिक पढ़ाऊं ना उसके बाद प्रश्न वगैरह करके देख लिया करो पीवाईक्यू, तो उसमें आपको सामान्य सामान्य प्रश्न बहुत सारे ऐसे होंगे जो मैंने उनका जिक्र नहीं किया। मैं आपको टॉपिक समझा सकता हूं, कुछ नए तथ्य दे सकता हूं, सारी बातें एक ही टॉपिक में क्लियर हो जाए ऐसा। हाँ, इसमें कर दूंगा राजपूताना मध्य भारत सभा, और इनमें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये छोटे टॉपिक हैं। और 1857 की क्रांति अपने आप में बहुत लेंथी है, तो मैंने उसको हिंदी ग्रंथ अकादमी और 9वीं की बुक को, उसमें से 9वीं 10वीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब एक बात 8वीं की बुक में थी, वो छूट गई, हालांकि मैं टेस्टों के माध्यम से उसकी पूर्ति कर दूंगा। जो अपने ऐप पर सेकंड ग्रेड के, थर्ड ग्रेड के टेस्ट चल रहे हैं, उनमें मैं उनकी पूर्ति कर दूंगा। चलिए, तो आप थोड़ा सा आए हुए प्रश्नों को जरूर देखा करें। जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप, आपके पास एक बुक अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, वो बुक है दिशा 2020। हर विषय के पेपर सेट आपको उसमें मिल जाते हैं। चलिए, ये हो गया। तो तीन संस्थाएं, अगर राजनीतिक रूप से मुख्य संस्थाएं देखनी है तो तीन संस्थाएं हैं, राजपूताना मध्य भारत सभा, राजस्थान सेवा संघ, एक 1918 में बनेगी, एक 1919 में बनेगी, एक अखिल भारतीय देसी राजा लोक परिषद 1927 में बनेगी, मारवाड़ सेवा संघ 1920 में बनेगा। तो ऐसे ऐसे करके ये संस्थाएं काम कर रही। चलिए, आर्य समाज, आर्य समाज को अगर देखना है तो हमने 3 स्टेप में इनको पढ़ना है। 3 स्टेप मतलब बोले तो कि सबसे पहले दयानंद सरस्वती, दयानंद, आर्य समाज का मतलब है दयानंद सरस्वती। सबसे पहले 1865 में करौली के राजा मदन पाल के कहने पर भारत आएंगे। अच्छे से चीजों को नोट कर लेना, क्योंकि क्लास के इसके एंडिंग में पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। करौली का राजा कौन था? मदन पाल। उसने सबसे पहले दयानंद सरस्वती को इनवाइट किया था भारत, अपने राजस्थान आने के लिए। 1865 के बाद 1881 में जयपुर में आएंगे, ये वैदिक सभा बनाएंगे, और अजमेर में इसी समय आप ये मान लेंगे आर्य समाज की स्थापना कर रहे हैं। जयपुर और अजमेर, ठीक है, अजमेर में आर्य समाज की स्थापना। फिर यहीं से ये चित्तौड़ जाएंगे, ठीक है, और फिर 1883 मुख्य रह जाएगा फरवरी के आसपास, ठीक है, जहां पर हम देखते हैं परोपकारिणी सभा देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश को देखते हैं, 82 में सत्यार्थ प्रकाश आ जाएगा। तो ये 65, 81, 82, 83 इतने सन जो हैं हमारे काम के हैं। चलिए देखते हैं इनको। दयानंद सरस्वती दयानंद सरस्वती सर्वप्रथम राजस्थान में 1865 में करौली के राजा मदन पाल के आग्रह पर आए थे। ये हमारे काम का है। फिर आगे जयपुर और उधर होते हुए फिर वापस चले गए थे। अजमेर में ईसाई पादरी व मौलवी से शास्त्रार्थ किया था। पुनः जब आए थे 1878 के आसपास आए थे। 1881 में जयपुर में वैदिक धर्म सभा, अजमेर में आर्य समाज की स्थापना, यहां से चित्तौड़ चले गए। यानी कि 65 में करौली के मदन पाल बुलाएंगे, वो एक सन काम का। 81 में जयपुर में वैदिक धर्म सभा और अजमेर में आर्य समाज। तो देखो, वैसे अगर हम याद करते हैं, इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे में, बंबई में हुई थी। एक की स्थापना बी में हुई थी।
बी की स्थापना सी में हुई थी, यानी कि बी से ब्रह्म समाज, सी से कलकत्ता, तो बंबई में हुई थी। लेकिन राजस्थान में अजमेर में आर्य समाज की स्थापना कब हो रही है? 1881, ये सन हमारे काम का है। 1882 काम का है, किस लिए? सज्जन सिंह जो मेवाड़ के उदयपुर के राजा थे, उन्होंने उदयपुर बुलाया और सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का दूसरा संस्करण, हालांकि पहला संस्करण 1875-74 में लिख लिया था उन्होंने, लेकिन दूसरा संस्करण जो है, और आर्य समाज का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय अपने राजस्थान के अजमेर में था, इंटरनेशनल लेवल का। दूसरा संस्करण जो है प्रकाशित किया किस में? हिंदी भाषा में, सत्यार्थ प्रकाश। आप प्रकाशित नहीं, हालांकि 82 में प्रकाशित किया है। प्रकाशित की जब बात आएगी ना अजमेर, आगे मैंने इसको क्लियर किया हुआ है, जब आ जाए सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा कहां राजस्थान में, तो उदयपुर। आप कहेंगे किसी ने कोई चीज लिखनी है तो झीलों वाला एरिया है, बढ़िया अच्छा माहौल है, अच्छा वातावरण है, वहां पर कुछ बढ़िया चीजें लिखी जा सकती हैं। अच्छा, फिर प्रकाशन कहां करना है? जहां अंग्रेज रहते हैं। अंग्रेज कहां रहते हैं? अजमेर में रहते हैं, क्योंकि अंग्रेज जहां रहेंगे वहां फैसिलिटी अच्छी होगी, तो वहां से प्रकाशित करवा लिया। तो 65, 81, 82 और 83 फरवरी 83 में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की। तो हमने क्या देखा कि परोपकारिणी सभा की स्थापना कहां की? उदयपुर में की। कब की? फरवरी 1883 में की। दो बातें, परोपकारिणी सभा की स्थापना उदयपुर में फरवरी 83 में, ठीक है। इनके आशीर्वाद से राजा सज्जन सिंह ने की थी। चलो यहां नोट लगा के लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश को लिखा उदयपुर में गया और इसका प्रकाशन अजमेर के वैदिक यंत्रालय से 1882 में हुआ। अब आपने इतना जरूर ध्यान रखना है कि अजमेर में वैदिक यंत्रालय की स्थापना किसने की है? दयानंद सरस्वती ने। अच्छा, वैदिक यंत्रालय की स्थापना कहां हुई? अजमेर में हुई, है ना। और सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहां से हुआ? अजमेर से हुआ। इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। वैलेंटाइन चिरोल, जिस पर वो तिलक मुकदमा करने के लिए गए थे ना फॉरेन, वैलेंटाइन चिरोल ने आर्य समाज को राजनीतिक संस्था माना है, और वैलेंटाइन चिरोल ने दयानंद सरस्वती के बारे में काफी सारी ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय कहां के राजा थे? ये जोधपुर के। वो जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना करेंगे, और महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय ने इनको इनवाइट कर लिया। वहां पर ये उनको समझाने जाएंगे कि राजा आपका काम सही नहीं है, ठीक है, आपको ये सब बातें, क्योंकि जोधपुर का राजा जो था जसवंत सिंह, वो एक वेश्या से प्रेम करता था। वो कौन थी? वो कौन थी? वो थी नन्ही जान। कौन थी? नन्ही जान। अब नाम में ही देखो, नाम में ही क्या है? जान है, तो जान ले लेगी। नन्ही जान जोधपुर के राजा जसवंत सिंह की आप मान लो, वो वेश्या थी और प्रेमिका थी, उसको अच्छी लगती थी भाई। अच्छा लगने को क्या है, लग गई अच्छी। अब जब दयानंद सरस्वती ने देखा कि जोधपुर के महाराजा जिस जनता को जिससे उम्मीद है वो तो कोई और ही काम में लगे हुए हैं, भोग विलास में डूबे हुए हैं, तो इन्होंने भरे दरबार में जसवंत सिंह को फटकार लगाई दयानंद सरस्वती ने कि भैया आप उसके पीछे पीछे घूमते रहते हो, आपको शोभा। अब नन्ही जान को यह बात पता चली, नन्ही जान की जान में जान आ गई, और जसवंत, उसने कहा अच्छा मेरे बाबू की बेइज्जती की दरबार में, सोना की। अब सोना की बेइज्जती हो गई तो आपको पता है जंग और प्यार में सब जायज है। तो नन्ही जान ने रसोइये को कहा, जहर की पुड़िया दी, ठीक है, और क्या ये मिला के वो जो आया है ना बाबा बन के घूम रहा है, दे दो, ठीक है। तो दयानंद जी सरस्वती जो हैं 1883 में नन्ही जान के द्वारा जहर दिए जाने के कारण इस संसार से विदाई ले लेते हैं 30 अक्टूबर 1883 अजमेर में। अजमेर में ही सारी बातें क्यों होंगी मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों का मुख्य अड्डा राजस्थान में अजमेर, ठीक है जी। अजमेर में ही वैदिक यंत्रालय पुस्तक प्रकाशित, लेकिन पुस्तक लिखी कहां? उदयपुर में। उदयपुर का उस समय राजा कौन है? ध्यान रखना है, सज्जन सिंह। जोधपुर का राजा जसवंत सिंह द्वितीय।
सज्जन सिंह के जो दरबारी कविराज श्यामल दास जिसको कहते हैं, वहां श्यामल दास ने आओ भक्ति की थी, स्वागतम किया था। चलो, स्वामी जी का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ा था? गोविंद गुरु भीलों के नेता, संत सभा की स्थापना करने वाले गोविंद गुरु, है ना? तो गोविंद गुरु जो थे, अब जो है गोविंद गुरु इनसे काफी प्रभावित थे। चलो, अब मैंने ये बताया था आपको, एक तो जन जागृति करने में आर्य समाज का योगदान हो गया, दूसरा है कांग्रेस की क्या भूमिका, क्योंकि कांग्रेस उस समय राजनीतिक रूप में या कैसे भी रूप में एक बड़ी पार्टी, एकमात्र पार्टी थी। अजमेर में नवंबर 1887 में कांग्रेस की स्थानीय शाखा की स्थापना हुई, इस बात को ध्यान देना। यह कार्य राजकीय महाविद्यालय, अजमेर का राजकीय महाविद्यालय थे, वहां के व्याख्याता थे, हमारी तरह व्याख्याता थे, लेकिन संतवीर सिंह नहीं है। यहां कौन है? शिव प्रसाद है, और कौन है? भगवंत दत्त है, और हरविलास शारदा, शारदा एक्ट वाले, फतेह चंद, राम गोपाल आदि ने मिलकर के इस संस्था की स्थापना की। यानी कि कांग्रेस पार्टी की वैसे स्थापना कब हुई है? 1885, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की स्थानीय शाखा खुल गई थी 1887। इस बात का ध्यान देना है। तो ये कुछ कुछ लोग जो थे राजस्थान में, वो शिव प्रसाद हैं, हरविलास, शारदा, फतेह चंद, इनको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है थोड़ी सी कि 1888 में इलाहाबाद में अधिवेशन होता है कांग्रेस पार्टी का। पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, है ना? तो ऐसे करके हम पढ़ते हैं। तो चौथा जाके हुआ था 85, 86, 87, 88, चौथा जो अधिवेशन था इलाहाबाद में हुआ था। वहां पर राजस्थान से कुछ लोग गए थे, कांग्रेस पार्टी को आप ज्वाइन करने के लिए कह दो, या राजस्थान के लोगों की आवाज वहां उठाने के लिए। तो गोपीनाथ, किशनलाल, हरविलास, शारदा, ये राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में कहां गए थे? इलाहाबाद कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस पार्टी का चौथा अधिवेशन, उसमें राजस्थान से कौन गए थे? देशी रियासतों की तरफ से या अजमेर से गए थे ये गोपीनाथ, किशनलाल, हरविलास, ये क्या है? राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। अजमेर में कांग्रेस पार्टी की स्थापना दिसंबर 1915 में गौरीशंकर भार्गव की अध्यक्षता में हुई। इसको थोड़ा सा नोट कर लेना। हालांकि कांग्रेस पार्टी से संबंधित प्रश्न जो है उसको ज्यादा नहीं, नॉर्मल वे में आप याद कर सकते हैं। शाखा 87 में हुई है, उसको नहीं, थोड़ा सा मैंने ये बात क्यों बोली है आप समझ सकते हैं। सभी विद्वान और विदुषियां हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। अजमेर में कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में? ये गौरीशंकर भार्गव का नाम अच्छे से पढ़ लेना, गौरीशंकर भार्गव। कब होती है? दिसंबर 1915 में होती है। ठीक है जी। जुलाई 1916 में चांदकरण शारदा, चांदकरण शारदा जो है अजमेर में होम रूल लीग कमेटी का, आजकल ना ऐसे ऐसे प्रश्न, मैं अभी वो बुक पढ़ रहा था, मेरे पास एक हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है, उसमें बड़ा शानदार तरीके से ये दिया हुआ है, क्योंकि ये सारी घटनाएं पहले भारत में कोई घटना घट रही है नेशनल लेवल पर, उससे संबंधित है। जैसे शून्य अवज्ञा आंदोलन हुआ, राजस्थान में कौन कर रहा था? असहयोग राजस्थान में कौन? नमक यात्रा राजस्थान में कौन? जानकी देवी बजाज का पूछा हुआ है कि नमक यात्रा के दौरान किसको जेल हुई थी, है ना? इस तरह से। तो ये होम रूल लीग की स्थापना राजस्थान में चांदकरण शारदा कर रहे हैं, और गौरीशंकर भार्गव क्या कर रहे हैं? अजमेर में कांग्रेस पार्टी की स्थापना कर रहे हैं। चलो, स्वतंत्रता आंदोलन, राजस्थान का जो स्वतंत्रता आंदोलन है, फ्रीडम स्ट्रगल जो है, उसके 3 चरण मुख्यतः समझने के दृष्टिकोण से हम बांट सकते हैं। 1918 से 28 तक इसका प्रथम चरण माना जाता है। इसमें क्या हुआ था? बड़ी घटना, एक बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ है, भीलों का एक ही आंदोलन, भील वो जनजाति आंदोलन, या कुछ संस्थाएं बनी है जैसे राजपूताना मध्य भारत सभा, राजस्थान सेवा संघ, और 28 तक जैसे अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, ऐसी संस्थाएं बनी है। 28 से 38 तक सामान्य कोई संस्थाओं की स्थापना हुई है, और 38 में आपको पता है 38 तक तो प्रजामंडल जो है बनने बहुत शुरू हो गए थे। यहां 38 ही बाउंड्री क्यों रखा गया है? क्योंकि देशी रियासतों को और प्रजामंडलों की स्थापना को अगर तवज्जो दी गई है 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में दी गई थी। नेशनल लेवल की बात है, जब प्रजामंडल समझाऊंगा तो उसमें ये बात क्लियर कर दूंगा। 38 से 48 तक ये प्रजामंडलों के अधीन जो है चलेगा प्रोग्राम। अब हमने
बस इतना ध्यान रखना है, राजनीतिक संस्थाओं में 3 संस्थाएं हमने बड़े पैमाने पर पढ़नी है, बार बार उसका जिक्र मैं कर दूंगा। कौन सी संस्थाएं हमने पढ़ने के लिए तैयार रहना है? राजपूताना मध्य भारत सभा, ठीक है, एक तो ये है राजपूताना मध्य भारत सभा। चलो, और दूसरी राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ। तीसरी जो है वो है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, ठीक है। और इससे पहले संस्थाएं होंगी, वीर भारत सभा है, वीर भारत समाज है, प्रताप नाम की संस्था है, मारवाड़ सेवा संघ है। उन संस्थाओं को हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। इनमें जो है मटेरियल, बस इनको हमने रटना है, एक बात का ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा प्रश्न जो है एग्जामिनर की फेवरेट संस्था राजनीतिक संस्थाएं, ग्रेड 1 और 2 के लिए तो बहुत ही सीधा डायरेक्ट, बाकी सभी में प्रश्न तो इससे आते ही आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आजकल क्लास प्रयास करेंगे, मैं कंटिन्यू, मेरी क्लास कंटिन्यू रहे, जो भी मैं पढ़ाऊंगा कंटिन्यू। और इसके लिए थोड़ा सा एक त्याग करना पड़ेगा, वो त्याग ये है कि एसएसटी लेवल 2 के बच्चों का जो टेस्ट सीरीज चला रहे थे उसको एक बार मैंने होल्ड किया है, ताकि एसएसटी की क्लासें दे दूं आपको यूट्यूब पर पहले निःशुल्क। आपके कुछ चैप्टर जो है क्लियर हो जाएंगे, मार्केट में अभी बुक्स भी अच्छे से आई नहीं है एसएसटी की, उसके बाद आप जो है उसको महीने बाद हम देख लेंगे, ठीक है। चलो, पहली संस्था है वीर भारत सभा। देखो, 2 संस्थाएं हैं, वीर भारत सभा और वीर भारत समाज। अगर आए वीर भारत सभा की स्थापना किसने की, आपने केसरी सिंह बारठ का नाम याद रखना है। उनके साथ गोपाल सिंह खरवा भी है और विजय सिंह पथिक, आपने इसका नाम याद रखना है। 1910 में हुई है, ये कोटा वगैरह का अभी तक कोई जिक्र आया नहीं है, इतना पूछा नहीं गया, मुझे ये तथ्य मिला। 1910 में वीर भारत सभा और वीर भारत समाज की 1910 में यही स्थापना, ये विजय सिंह पथिक है। जब शब्द आ जाए समाज तो पथिक है, समाज को अच्छा पथ दिखाना है, समाज को अच्छा पथ दिखाना है। और सभा आ जाए शब्द, वीर भारत सभा, सभा क्या है, सभा में गाना गाना है, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, ठीक है। तो केसरी, केसरी सभा, सभा में बैठना है, केसरी साफा पहना के ऐसे बढ़िया सभा में बैठना है। तो सभा वाला याद रख लेना, केसरी है। और समाज वाला कौन है, समाज को अच्छा पथिक है समाज वाला। इसी तरह मुझे ना क्रांतिकारियों वाले में हालांकि कल करवाऊंगा, जैसे ये इनकी जेल पूछा जाता है, केसरी सिंह बारठ को किस जेल में रखा गया था, अर्जुन लाल शेट्टी को किस जेल में रखा गया था, है ना। तो ये इनकी आगे मैं बता दूंगा आपको, हालांकि क्रांतिकारी कल कराऊंगा, लेकिन जेल वाला सीन आप भूलोगे नहीं। प्रताप सिंह का पूछा जाता है, हजारीबाग जेल थी, बेलूर जेल थी, बरेली जेल थी, है ना। प्रताप सिंह बारठ का पूछे, प्रताप सिंह बारठ का ये पूछा जाता है मिलान करने में, इनको कौन सी जेल में रखा गया, तो प्रताप सिंह को बरेली में। आपने कहना है कि महाराणा प्रताप ने मुगलों की रेल बना दी रेली में, ये कंफ्यूजन करते हैं, ठीक है। हजारीबाग जेल में कौन था, हजारीबाग में। आपने कहना है केसर बड़ा महंगा है, केसरी सिंह बारठ, हजारों रुपए में आता है, लाखों में ले जाओ, हजारों में रोक दो, तो केसरी सिंह बारठ हजारीबाग जेल में। अब देखो, अर्जुन लाल सेठी को कौन सी जेल में रखा था अंग्रेजों ने, अर्जुन, अर्जुन की छाल बड़ी काम की है, अर्जुन एक पेड़ है, लेकिन यहां क्या करेंगे, अर्जुन की बेल बना देंगे, बेलूर जेल मद्रास में। लो, अर्जुन पेड़ नहीं, अर्जुन की बेल है, जेल नहीं बोलोगे। अर्जुन लाल सेठी बेलूर जेल, ठीक है। प्रताप बरेली, केसरी सिंह बारठ हजारीबाग जेल, ठीक है जी, बिहार की। चलिए, ये 2 संस्थाएं होगी। तीसरी संस्था 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, विद्या प्रचारिणी सभा। अब इसके संदर्भ में 1914, 1911 चित्तौड़ में स्थापना हुई, उदयपुर में स्थापना हुई। सामान्य मेरे को 2-1 किताबों में चित्तौड़ जिक्र आया, क्योंकि ये मेवाड़ की संस्था है, विद्या प्रचारिणी सभा। हरि भाई किंकर ने इसकी स्थापना की थी, विद्या प्रचारिणी सभा की। बाद में जब भूप सिंह, जेल से भागा हुआ व्यक्ति, जो बाद में राजस्थान में आके विजय सिंह पथिक बन जाता है, पगड़ी पहन के दाढ़ी वाड़ी रख के, अब वो व्यक्ति जो है
इसको ज्वाइन करता है और ओछड़ी गांव में वो इसकी शाखा स्थापित करेगा। कौन? विजय सिंह पथिक। मूल नाम क्या था? याद रखना, विजय सिंह पथिक का मूल नाम। अब थोड़ी थोड़ी बातें याद आ रही हैं तो आपको बता ही देता हूं। भूप सिंह, यूपी से फरार हुए थे भाई साहब जेल से ना, और यहां आके विजय सिंह पथिक बन गए। एक 4 नंबर पे संस्था है सर्वहितकारिणी सभा। ये पहले रखनी थी वहां पर 1907 में। सर्वहितकारिणी सभा की हमने बात जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है 1907 सन याद रखेंगे। 1907 बड़ा काम का है, कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में। सर्वहितकारिणी सभा 1907 कहां पर? चूरू में। चूरू में कौन? स्वामी गोपाल दास। अब सबका हित करने की बात कौन करेंगे? स्वामी जी करेंगे। सर्वहितकारिणी स्वामी गोपाल दास, कन्हैयालाल, श्री राम। अब आप ये देखो, कृष्ण गोपाल उन्हीं के नाम है, श्री राम भगवान का नाम है, कन्हैया भगवान का नाम है, तो सबका हित करना है। कन्हैया है, राम है, गोपाल है, सबका हित इसी में है कि ये सभी एक ही है। सबके हित की बात करनी है, सबकी बात कर दो। और ये अब सन इसका याद करना है। सर्वहितकारी, सबका हित कब होगा? जब कन्हैया, श्री राम, गोपाल आपके साथ होंगे। साथ को क्या लिखना है? साथ, आपके साथ होंगे तो 1907 सन याद रह जाएगा। कन्हैया, गोपाल, राम जब आपके साथ हैं तो सबका सर्वहित है। ठीक है, चूरू में। और इनका प्रसाद चढ़ा देना चूरमा, चूरू से थी। और सबके हित के लिए इस संस्था ने, सर्वहितकारी संस्था ने क्या किया था? लोगों को जागरूक करने के लिए दो जो है स्कूल आप मान सकते हैं कि खोले थे। कौन कौन से? एक कबीर पाठशाला, आदिवासी जो आप मान सकते हैं SC ST के लोगों के लिए कबीर पाठशाला, और लड़कियों की पढ़ाई के लिए पुत्री शाला जो है संस्थाएं। इंपॉर्टेंट है कि कौन सी संस्था ने कबीर पाठशाला, पुत्री शाला नामक विद्यालय खोले थे? सर्वहितकारी। सबका हित तभी है जब SC ST के लिए, लड़कियों के लिए स्कूल कॉलेज खोले जाएं। कन्हैया है, गोपाल है, श्री राम है, सबका साथ, सबका साथ, तो 1907 चूरू में। चलिए नेक्स्ट हमारी संस्था प्रताप सभा। 1915 में हमने पढ़ा था, गौरीशंकर ने कांग्रेस पार्टी अजमेर में बनाई थी। उदयपुर में 1915 में बलवंत सिंह मेहता, आपको याद होगा, अभी अभी ताजा ये एक प्रश्न आया था 9 मई को RPSC का पेपर हुआ। देखो बलवंत सिंह मेहता मुझे याद आ गए, मेवाड़ प्रजामंडल में थे बलवंत सिंह मेहता। अब देखो मेवाड़ प्रजामंडल का प्रश्न क्या आया? 2 कथन दिए हुए थे। कथन क्या थे? सुनो। पहला कथन यहां लिख लेता हूं मैं, पहला कथन ए यहां आ गया। ए नंबर कथन था 4 अप्रैल 1938 को प्रजामंडल की स्थापना हुई। पहला कथन ये था, 4 अप्रैल 1938 को प्रजामंडल। अच्छा, बी नंबर कथन क्या था? बी नंबर कथन था भूरे लाल, यही था शायद, भूरे लाल बया इसके सचिव थे। ठीक है जी। 4 अप्रैल 1938 को, 4 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। दूसरा कथन भूरे लाल जो थे वो इसके सचिव थे। पूछा गया था दोनों कथन सही हैं, दोनों गलत है, एक सही एक गलत, दोनों गलत, ऐसे करके। तो ये कथन जो है दोनों ही गलत थे भाई। मैं लेटेस्ट सारे पेपर देखता रहता हूं, जो टेस्ट सीरीज अपनी उसका यही है कि लेटेस्ट जितने पेपर हो रहे हैं उन प्रश्नों को थोड़ा सा चेंज करके, ताकि आपको तथ्य मिलते रहें क्या चेंज हो रहा है। और अपना सेकंड ग्रेड का पेपर जिन बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया, जो ज्वाइन किया उनको तो पता है। बच्चों ने RPSC का पेपर देखने के बाद ये कहा कि सर माने तो यहाँ लागो भी थारो टेस्ट है। हाँ, अपने पास उतनी वो फैसिलिटी नहीं है कि पूरे आगे निर्देश लिखे, इंग्लिश में भी ट्रांसलेट बायलैंग्वेज हो, लेकिन अपने प्रश्नों का स्तर आप खुद जानते हैं कैसा होता है। बिल्कुल कथन कारण सत्य असत्य वाली प्रश्नों की भरमार होती है। उससे क्या है, आप प्रश्नों को, अब देखो दिशा 2020 सबके पास है, उसके प्रश्नों को सीधा छाप दिया जाए, कोई महत्व नहीं है। अब आप देखेंगे ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? जब हम स्थापना पढ़ते हैं तो 24 अप्रैल 1938, 24 अप्रैल 1938 पढ़ते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल एकमात्र प्रजामंडल है जिसकी स्थापना तारीख सहित याद रखनी जरूरी है, मेवाड़ प्रजामंडल। ठीक है जी, 24 अप्रैल 1938।
कई बार प्रश्न आया है और ये उत्तर आपने किया है, लेकिन उसने इसको कथन कारण में दे दिया। कुछ भी चेंज नहीं हुआ, पुराने प्रश्नों को भी पढ़ना है तो उसका तरीका चेंज करो। अभी एक ना मैं शॉर्ट क्लास दूंगा आपको 5 मिनट की। राजस्थान के मंदिरों में आजकल क्या पूछता है एग्जामिनर, निम्नलिखित में से कौन सा महामारू शैली का मंदिर है? अठठाई कोनी महामारू की शिव है, महामारू शैली। और एक मारू गुर्जर शैली, मारू गुर्जर शैली। महामारू शैली को गुर्जर प्रतिहार शैली भी कहते हैं, गुर्जर प्रतिहार शैली। एक शैली और होगी, वो होगी भूमिज शैली। कौन सी? भूमिज शैली। अब आपको इनके रटे होंगे प्रश्न, रटे होंगे आपने कि ये है जो चित्तौड़ का समिदेश्वर मंदिर है वो महामारू शैली का मंदिर है, सॉरी मारू गुर्जर, चित्तौड़ का समिदेश्वर मारू गुर्जर। फिर किराडू वाला मंदिर जो है वो है महामारू शैली यानी कि गुर्जर प्रतिहार शैली का। फिर बंडदेश्वरा जो बंडदेवरा मंदिर है आपका रामगढ़ 12 में, वो भूमिज शैली का प्रसिद्ध मंदिर है, आपने पढ़े होंगे अच्छे से। राजस्थान में 3 जो मुख्य सूर्य मंदिर हैं, झालावाड़ है, जो है रणकपुर पाली में है, और एक ओसियां वाला है। सब रणकपुर पाली वाला और झालावाड़ वाला भूमिज शैली में है, ओसियां वाला जो है वो महामारू शैली यानी कि गुर्जर प्रतिहार में है। अब आपकी ये सारी बातें खिचड़ी होगी, क्यों? क्योंकि आपको व्यवस्थित तरीके से ये चीजें पता नहीं, भूमिज शैली कब बनी, कौन सा कार्यकाल था, गुर्जर प्रतिहार। आजकल मंदिरों में ये ट्रेंड चला है। 5 मिनट में क्लास होगी, उसमें क्लियर करूंगा जब भी बनाऊंगा, ठीक है? चलिए, हाँ जी। आजकल ना मैं बस आपको पढ़ाने पे ज्यादा से ज्यादा आपको ऐसी चीजें करवानी है जो ट्रेंडिंग में चल रही हैं, जिनसे प्रश्न बनते हैं। चलिए, प्रताप सभा वाली बात होगी। ऊपरमाल पंच बोर्ड, ऊपरमाल पंच बोर्ड का सरपंच कौन बना था? सरपंच मन्ना पटेल। कौन था? मन्ना पटेल। ठीक है जी, मन्ना पटेल था। 1917 में स्थापना हुई, विजय सिंह पथिक ने की थी। विजय सिंह पथिक राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन को 1915 के बाद ही ज्वाइन करते हैं। 16 में मान लो ज्वाइन कर लिया, 17 में उसने आते ही ये मैं प्रजामंडल और वो हालांकि पढ़ाया हुआ है मैंने, मैं उन वीडियोस को देखूंगा, अगर मुझे लगा मैटर इनफ है तो आपको रेकमेंड करूंगा कि मैंने, हालांकि अगर ग्रेड 1 ग्रेड 2 जो नजदीक पेपर है, चाहे पटवारी जो भी बच्चे देख रहे हैं, मैंने राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर देसी तरीके से, जे पंजाबी वाला जवाक है पंजाबी भी ट्रिक दसी है। मैं कहता हूं राजस्थान के आभूषण, कोई जो है मेले हैं, भाषा बोलियां हैं, इनको आप देख लेना एक बार वीडियो, आप भूलोगे नहीं। चलिए, राजपूताना मध्य भारत सभा मेरी फेवरेट संस्था, जो कि सिर दर्द का कारण बनती है हर स्टूडेंट के। इसमें जब भी प्रश्न पूछा जाता है, नया प्रश्न जरूर डाला जाता है। अब एक तरफ राजपूताना मध्य भारत सभा है, 1918 में बनेगी, और एक है राजस्थान सेवा संघ, वो 1919 में बनेगी। दोनों ही संस्था राजस्थान में नहीं बनी हुई, दोनों संस्था। ये मध्य भारत सभा है, यानी कि इस संस्था में राजस्थान के साथ साथ किसको ऐड किया गया है? मध्य भारत को ऐड किया गया है। जब हम इस तरह से भारत को पढ़ते हैं, इस तरह से जब हम भारत को देखते हैं, तो यहां पर हमारा राजस्थान है, इस लोकेशन पर राजस्थान है। तो ये वाला जो एरिया है, मिड वाला एरिया, इसको हम मध्य कहते हैं, मध्य भारत। यानी कि राजस्थान के साथ साथ ये संस्था यहां की रियासतों की भी हक की आवाज उठा रही है। और राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कहां हो रही है? यहां हो रही है। कहां है? दिल्ली। कहां हो रही है? दिल्ली हो रही है। जब हम राजस्थान सेवा संघ पढ़ेंगे, उसकी स्थापना नीचे, उसकी स्थापना कहां होगी? उसकी स्थापना नीचे जाके वर्धा में। राजस्थान सेवा संघ होगा ना, सेवा की बात करेंगे तो सेवा संघ की स्थापना यहां पर पड़ता है, वर्धा। वर्धा कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। जब सेवा की बात करनी है तो आपको महाराष्ट्र में जाना होगा। सिख धर्म का बहुत प्रसिद्ध, पंजाबी तक कमेंट करके देखो, महाराष्ट्र च केड़ा गुरु घर है? गुरुद्वारा साहब है सिख धर्म से संबंधित। क्या गुरु गोविंद सिंह जी महाराष्ट्र गए थे? आपके लिए सवाल है, बता देना मुझे। तो सेवा की बात करनी है तो उस तरफ जाएंगे हम, महाराष्ट्र की। यानी कि मैं लॉजिक दे रहा हूं, क्योंकि आप पहली बार बातें पढ़ते हैं, आप भूल जाओगे। मध्य भारत सभा और खिचड़ी हो जाती है जब सामान्य प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां हुई? महाराष्ट्र के वर्धा में हुई। कब हुई? सेवा करनी है ना,
19 20 19 18 ये नहीं करना पड़ेगा। सेवा की बात होगी तो बराबरी की बात होगी, यानी कि 1919। लो याद हो गया। सेवा संघ की स्थापना कब हुई है? 1919 में। सेवा करनी है तो बराबर 19 इसको 19 इसको। और इसके ठीक पहले मध्य भारत सभा 1918। दोनों जगह याद होगी। दोनों में बड़ा डिफरेंस ये है कि ये मध्य भारत सभा जो है वो राजस्थान के अलावा बाहर की देशी रियासतों की भी बात कर रहा है, और इसमें ये है जो राजस्थान की जो है आवाज उठा रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। देशी राज्यों की प्रजा का प्रथम राजनीतिक संगठन, वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य, स्थापना 1918। कहां? दिल्ली के चांदनी चौक के मारवाड़ी पुस्तकालय में। मारवाड़ी लाइब्रेरी बनी हुई है रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने जब उतरते हैं, चांदनी चौक है ना। तो जो ये भी सिखों से जुड़ी हुई जगह, हालांकि गुरु तेग बहादुर सिखों के नहीं, पूरे आप जहान के मान सकते हैं, पूरी जो कम्युनिटी है हर कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। तो चांदनी चौक में मारवाड़ी पुस्तकालय है, वहां पर अपने लोगों ने मिल करके इस संस्था की स्थापना की, राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 में। जब संस्था बनी तो संस्था का अध्यक्ष कोई ना कोई होता है। तो देखो राजस्थान में कहीं पैसा लगाने की बात आई, जमनालाल बजाज को गांधी जी के 5वें पुत्र कहा जाता है, 5वें पुत्र। जब रुपया पैसा लगाने की बात आई, टाटा बिरला हीरो होंडा वाले बजाज बाइक वाले, तो राजस्थान में पैसा सबसे ज्यादा अगर किसी के पास है तो वो जमनालाल बजाज के पास है। आज के बाद भूलना नहीं। तो सबसे ज्यादा फंडिंग का काम करेंगे जमनालाल बजाज। तो अध्यक्ष बना दिया, पैसे वाले आदमी को यार इन्हें अध्यक्ष बना दो आपने, ठीक है। अध्यक्ष बना के कल नू पैसा भी तो लेना है, पंप शंप जिवें तुसीं मैनूं सर जी नजारा लिया था, मैं कहना हालांकि तुसीं सानू तो पंप दिया करो ताकि असी काम करते रहिए। ऐसे ही जमनालाल बजाज थे, उनको बना दिया अध्यक्ष। बजाज साहब ने देश हित के लिए, राज्य के लिए बहुत अच्छा काम किया है। उपाध्यक्ष कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। अब देखो मैंने आरपीएससी का ताजा ही प्रश्न बताया कि मेवाड़ प्रजा मंडल के भूरे लाल जो थे वो उपाध्यक्ष थे, सचिव नहीं थे, इसलिए दोनों बातें गलत होगी। तो ये बातें वो दे सकता है। राजपूताना मध्य भारत सभा के ये जो है गणेश शंकर विद्यार्थी को उप सचिव बनाया गया, उपाध्यक्ष हैं, इन बातों को वो चेंज करता है। बात समझ गए? अच्छा, अगर पूछा जाए कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये तो हो गए संस्था के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, हालांकि नाथ पब्लिकेशन वाली गाइड में ये इसका एक प्रश्न जो है वो गलत दिया हुआ है कि प्रथम सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो वहां उत्तर दिया है जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज इस पूरी संस्था के अध्यक्ष थे। इस संस्था का पक्का अध्यक्ष ये रहेंगे, उपाध्यक्ष ये रहेंगे, लेकिन जब कभी अधिवेशन होगा, सम्मेलन होगा साल दर साल भर बाद, वहां अध्यक्ष साहब नहीं है, तो एक बार जो संस्था होगी उसकी मीटिंग होगी तो मीटिंग का अध्यक्ष तो बनाया जाता है। तो प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष गिरिधर शर्मा थे भाई, गिरिधर शर्मा। ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है राजपूताना मध्य भारत सभा के बारे में। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918, कहां? दिल्ली, मारवाड़ी पुस्तकालय, अध्यक्ष जमनालाल बजाज, उपाध्यक्ष गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है। और इसका प्रथम जो अधिवेशन हुआ वो दिल्ली में वहीं हो गया था, और इसके अध्यक्ष थे गिरिधर शर्मा। अब मजे की बात, गणेश शंकर, अगर पूछ लिया जाए इस संस्था का मुख्यालय कहां रखा गया, मुख्यालय, तो मुख्यालय रखेंगे कानपुर। लॉजिक की बात, आप कहेंगे कि सर करना क्या चाहते हैं, दिल्ली में संस्था बना रहे हैं, बात राजस्थान के हितों की करनी है, और यूपी के कानपुर में असला बड़ा मिलता है ना। अब कानपुर इस समय पूरे तमाम उत्तर भारत के मजदूरों की, किसानों की हक की आवाज उठाने, व्यापारियों की, सबका एक मुख्य अड्डा होता था कानपुर में। जितनी जितनी संस्थाएं कानपुर से संचालित, इसलिए इन्होंने मुख्यालय कानपुर रखा। और कानपुर के ही रहने वाले थे गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश जी के कान बड़े होते हैं तो कानपुर से, और गणेश जी का प्रताप सभी जो देवताओं में मुख्य है, प्रताप समाचार पत्र, प्रताप समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी का था। तो ये बातें सारी आपने याद रखनी है। चलिए, दिल्ली में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित गिरिधर शर्मा ने की। मुख्यालय जो है कानपुर रखा गया, अभी मैंने बता दिया। अब जब संस्था की स्थापना हुई तो संस्थापक सदस्य कौन से हैं, यहां जो है बड़ी मार पड़ती है बच्चों पे।
ये जमनालाल बजाज साहब हैं, विद्यार्थी है। अब आपने ये देखना है, मध्य भारत का कोई विद्यार्थी है, ठीक है, वो बहुत अच्छे पथ पर चल रहा है। जब वो बहुत अच्छे पथ पर चल रहा है तो आप ये कह देंगे कि गिरधर गोपाल की कृपा है या स्वामी जी की कृपा है। स्वामी जी की कृपा से, गिरधर गोपाल की कृपा से जो मध्य भारत का एक विद्यार्थी है वो क्या है, अच्छे पथ पर चल रहा है। जब पथ सही है, स्वामी जी की, गिरधर गोपाल की, सांवरिया सेठ की कृपा है, तो उसको क्या होगा, वो क्या है, चांद पर भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो बजाज फाइनेंस वाला काम करता है, पैसा है उसके पास। तो मध्य भारत सभा के सदस्य चांदकरण, चांद वाले हो गए, बजाज हो गए, गणेश शंकर विद्यार्थी उपनाम याद रखो आप, गिरधर शर्मा हो गए क्योंकि प्रथम अध्यक्ष हैं, और क्या है, स्वामी नरसिंह दास हैं। ये इनके संस्थापक सदस्य थे। अन्य सदस्य जो सक्रिय रूप से एक्टिव रहते थे, जो एक्टिव मेंबर, वो जयपुर के गणेश नारायण सोमाणी, इनका नाम अच्छी तरह से रट लेना भाई, वो दे देगा इस तरह से, क्योंकि ये जो है ना आगे एक जो अधिवेशन होगा उसकी अध्यक्षता करेंगे। अब जब वो प्रश्न पूछता है निम्नलिखित में से कौन राजपूताना मध्य भारत का सदस्य नहीं है, तो गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ साथ वो गणेश नारायण सोमाणी भी देता है, या उसको ना देकर, या उसने पूछ लिया वो सत्य कथन कारण दे दे तो उसमें डाल दे गणेश नारायण सोमाणी जो है राजपूताना मध्य भारत सभा के उपाध्यक्ष थे। तो गणेश शंकर विद्यार्थी है उपाध्यक्ष, गणेश नारायण सोमाणी नहीं है। नरसिंह देव, तो नरसिंह देव सरस्वती हो ही गए। अर्जुन लाल सेठी, अर्जुन लाल सेठी, अगर अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा। अर्जुन लाल सेठी, जैन विद्या प्रचारणी सभा, जैन पाठशाला 1907-8 जो संस्थाओं की स्थापना करते हैं, कल इन क्रांतिकारियों की, बनारस हत्याकांड जो किया था इन्होंने, उनकी बात कल हम करेंगे। अब देखो कुछ ना, ये हिंदी ग्रंथ अकादमी में थोड़ा सा आजकल आरपीएससी थोड़ा बहुत चेंज कर रही है, हो सकता है कि कहां से कौन था मध्य भारत सभा में ये पूछ ले, तो ये ना जगहों के नाम देकर ये लिस्ट मैंने बनाई है। थोड़ा थोड़ा आपने इन बंदों को नाम याद रखना है। ये जो है ना, अंबालाल दादीज अजमेर के थे, ये बाद की बात है, पहले अंबालाल भी इसके सदस्य हैं, मदन सिंह भी इनके सदस्य हैं। देखो एक थे केसरी सिंह बारठ, एक है ठाकुर केसरी सिंह। केसरी सिंह बारठ तो शाहपुरा से याद रहते हैं, लेकिन ठाकुर केसरी कहां के हैं, कोटा के हैं। और मारवाड़ से कन्हैया लाल कलयंत्री इसके सदस्य थे। बजाज चांद पर जाएगा, विद्यार्थी पथ पर चल रहा है, पथिक हो गए, ठीक है। गिरधर गोपाल की कृपा है, स्वामी जी की कृपा है, वो सारे हमने याद कर लिए। अब बचे हुए वो गिरधर गोपाल के साथ कृष्ण कन्हैया भी कर लो आप, ठाकुर जी की कृपा भी आप कर लो, ठीक है। तो ये केसरी सिंह बारठ और ठाकुर केसरी, दोनों केसरी एक याद रहेगा। देखो दो केसरी दो गणेश हो गए इसमें, कितना बढ़िया सीन चल रहा है। और मदन गोपाल ये भी कृष्ण से संबंधित नाम है। और अंबालाल दादीज, ठीक है, दादीमती माता, गोठ मांगलो मंदिर, बताओ किस शैली का है। तीन शैलियां हैं, भूमिज शैली, महामारू शैली, मारू गुर्जर शैली। लो बता दो। अब आज मैं पेपर बना रहा था ग्रेड 3 का जीके वाला पेपर, उसमें इस तरह से प्रश्न आपको, इतनी शानदार तैयारी हो जाएगी। तो ये आप बताओ, दधी माता मंदिर गोठ मांगलोद वाला कौन सी शैली का है, आपने शैली बतानी, ठीक है जी। चलिए, उद्देश्य क्या था इस संस्था का, रियासतों की जनता में जागृति लाना, कांग्रेस के उद्देश्यों व गतिविधियों से अवगत कराना। चलो, संस्था का समाचार, साप्ताहिक समाचार पत्र निकलता था राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी 1920 में पथिक जी संभालेंगे। राजस्थान केसरी के बाद जो है 2 बार इनका नाम चेंज होगा। राजस्थान केसरी के बाद नाम, ये मैं यहां लिख देता हूं, हालांकि ये कल समाचार पत्र। तो राजस्थान केसरी के बाद इसका नाम होगा नवीन राजस्थान। क्या नाम होगा, नवीन राजस्थान 1922। और नवीन राजस्थान के बाद इसका नाम चेंज करके रखेंगे तरुण राजस्थान। तय से तरुण, तय से 23, 1923 में तरुण राजस्थान। ये जो राजस्थान केसरी था ये पहले पहले था। अब देखो इसका अधिवेशन पहला दिल्ली में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके अधिवेशन पूछे जाते हैं। पहला अधिवेशन दिल्ली में, दूसरा अमृतसर में हुआ था। तो दिल्ली चांदनी चौक,
गुरु तेग बहादुर जी उनके दरबार में वधिया मत्था टेक के फिर उदू बाद कहते चलो अमृतसर साहब गोल्डन टेंपल में चलते हैं, ठीक है, शीशगंज गुरुद्वारा साहब के दर्शन कर लिए, अब चलते हैं अमृतसर 1919 में। और अमृतसर जो है यह भी दिसंबर 1919 में हुआ है, ठीक है, और अमृतसर का संबंध 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड है 13 अप्रैल 1919। और अध्यक्ष कौन थे इस समय? नेहरू थे। ये इतना काम का नहीं है, मत याद रखना। तीसरा पूछा जाता है, देखो इनके सभी पे प्रश्न, पहले का अध्यक्ष कौन था, पहला कब हुआ, दूसरा 19 में, पहले दोनों देखो, पहला तो 18 में स्थापना हुई है, दूसरा 19 में, 18-19, तीसरा और चौथा 20 में ही हुआ है। क्योंकि ये संस्था जो ना, कांग्रेस पार्टी का जो अधिवेशन होता था हर साल के लास्ट में दिसंबर में हुआ करता था, तो ये कांग्रेस को फॉलो कर रहे थे। ये दिसंबर 19 में हुआ। अब अजमेर वाला जो है ना, मार्च 1920 में रख लिया इन्होंने अजमेर में, यानी कि तीसरे अधिवेशन में इन्होंने क्या किया, जो है इसका मुख्यालय चेंज कर दिया। मुख्यालय अब कानपुर से क्या होगा, अब मुख्यालय होगा राजस्थान के अजमेर। कौन से में? तीसरे अधिवेशन में। और देखो ये अजमेर खुद कह ही रहा है कि भाई मैं तो तीसरे में बनाऊं मुख्यालय, ये तीन ही है, ठीक है, 2 में अमृतसर। अब इसको मत याद रख लेना तीन। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? तीसरे की अध्यक्षता जमुनालाल बजाज कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना है। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता गिरिधर शर्मा करेंगे, पंडित जी को लगाएंगे पहले। चौथा अधिवेशन नागपुर में, क्योंकि इसी समय नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन भी था, दिसंबर 1920। ये देखो गणेश नारायण सोमाणी, गणेश नारायण सोमाणी इसके अध्यक्ष थे, वेरी इंपॉर्टेंट है चौथे अधिवेशन के। हालांकि पहले अध्यक्ष नरसिंह चिंतामणि को डिसाइड किया गया था, बाद में ये पहुंच नहीं पाए, तबीयत खराब होगी कुछ भी, तो एट ए टाइम अध्यक्ष बनाया गया था गणेश नारायण सोमाणी को। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। पहला दिल्ली, दूसरा अमृतसर साहिब, तीसरा अजमेर, चौथा नागपुर, पांचवा अहमदाबाद में आएगा, पांचवा। मतलब ए वाले 3 जगह पे है, अमृतसर, अजमेर और अहमदाबाद। 5वें तक नहीं पूछता, ये 4 का जरूर पूछा जाता है, याद रख लेना अध्यक्ष का, ठीक है। देखो नागपुर वाला नारायण, नागपुर वाला नारायण यानी कि गणेश नारायण सोमाणी, तो नागपुर वाले में नारायण है। तीसरे में जमुनालाल बजाज है, क्योंकि अजमेर में आए हैं, अज बज, अजमेर वाले में अज बज है, ठीक है, इस तरह से याद रख लेना। चलिए, चतुर्थ अधिवेशन में राजपूताना मध्य भारत सभा को कांग्रेस की सहयोगी संस्था, यह ध्यान रख लेना। चौथे अधिवेशन में क्या था, चतुर्थ अधिवेशन में क्या था, इसको कांग्रेस की सहयोगी संस्था मान लिया। बड़ी बात, रियासती प्रतिनिधियों को कांग्रेस में अब सम्मिलित कर लिया गया। पांचवा अधिवेशन 1921 अहमदाबाद, नॉर्मल बात है, थोड़ा सा देख लेना, 4 तक तो एग्जामिनर गया हुआ है, हो सकता है 5 तक चला जाए। राजपूताना मध्य भारत सभा के 1923 से 36 तक, वेरी इंपॉर्टेंट नई बात जो है एनसीईआरटी से ली गई है, और सॉरी हिंदी ग्रंथ अकादमी से। 1923 से 36 तक कांग्रेस पार्टी के जो है अधिवेशन कहां पर हुए थे, 23 से 36 तक, तो ये कांग्रेस क्या राजपूताना मध्य भारत सभा का पुष्कर में जो है अधिवेशन हुए थे। 1936 में देशी रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना के बाद इस सभा की भूमिका कम हो गई, यानी कि ये सभा कब से, 1918 से 18 दूना 36, 1936 तक मुख्य रूप से, और इसके बाद प्रजामंडल बनने शुरू हो गए। हर प्रजा का अपना अपना मंडल, अपना अपना एक संस्था बन गई, मेवाड़ है, मारवाड़ है, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, वो सब। तो इस संस्था का जो महत्व कम हो गया। तो लास्ट वाले सारे के सारे अधिवेशन कहां होंगे, कार्तिक के मेले में पुष्कर में हुआ करते थे। क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है भाई। अब राजस्थान सेवा संघ, दूसरी बड़ी संस्था, बस तीसरी, अब 10-1 मिनट की क्लास और है। राजस्थान सेवा संघ 1919, देश सेवा की शपथ लेने वाले आजीवन कार्यकर्ता तैयार करने के लिए जो देश हित में काम करें, इसके लिए जैसे गोखले ने भारत सेवक समिति, कोई इंडियन हिस्ट्री से तैयारी कर रहा है, और वैसे भी फर्स्ट ग्रेड में जो है राष्ट्रीय आंदोलन है, तो भारत सेवक समिति की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले, और लोक सेवक समिति की स्थापना लाला लाजपत राय करेंगे। लोक की लाला लाजपत राय और भारत वाली गोपाल कृष्ण गोखले करेंगे।
राजस्थान इसी तरह इसी की तर्ज पर राजस्थान सेवा संघ 1919 में, क्योंकि सेवा करनी है तो 1919 वर्धा महाराष्ट्र में विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरिभाई किंकर, इनके नाम रट लेना, हरिभाई किंकर, राम नारायण चौधरी, क्योंकि विजय सिंह पथिक तो उसमें भी थे। राम नारायण चौधरी और हरिभाई किंकर का नाम आपने रट लेना है। उद्देश्य क्या थे? नागरिकों तथा उनकी प्रेरणा में परस्पर मैत्री संबंध बनाना, उनकी प्रेरणा में। ध्येय वाक्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल मैं आपको जब अखबार पढ़ाऊंगा तो उसका एक नवीन राजस्थान का ध्येय वाक्य भी होगा इस तरह का, जान के खौफ से, जान के खौफ से कर्तव्य से ना हटूंगा कभी, ठीक है, राज रह जाए जान भले, काम है ये, काम रह ना जाए, ठीक है, और जान भले ही रहे। तो ये जान के खौफ से कर्तव्य से न हटूंगा, ये बात आपने ध्यान रखना है। राजस्थान सेवा संघ के लोगों का ये ध्येय वाक्य हुआ करता था। राजस्थान सेवा संघ के सदस्य पथ, राम नारायण और हरिभाई किंकर। तो कीकर है पथ में, तो फिर राम नाम कर लो, पथ में कीकर के नीचे बैठ के सेवा कर लो, 1919 राम नाम। चलिए, अन्य सदस्य ये दिए हुए हैं, श्रीमती अंजना देवी चौधरी, राम नारायण चौधरी से संबंधित है, माणिक्यलाल वर्मा, शोभालाल गुप्त, कुंवर मदन सिंह, पंडित नैनूराम शर्मा, कोटा वाले लादूराम आदि सभी आजीवन सदस्य थे, इसके आजीवन सदस्य हुआ करते। तो इनके नाम याद रख लेना, माणिक्यलाल वर्मा, अंजना देवी चौधरी, शोभालाल गुप्त, कुंवर मदन सिंह, पंडित नैनूराम शर्मा, लादूराम शर्मा, ये सदस्य थे। बजाज व पथिक जी में मतभेद होने के कारण राजस्थान सेवा संघ का कार्यालय 1920 में वृद्धा से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि 1920 में मध्य भारत सभा का कार्यालय अजमेर लाए थे दिल्ली से, और इनका भी 1920 में ही लाए थे। मुख्य कार्य जनता की समस्याओं का समाधान करना, विदेशी वस्तुओं का, ये सारे हिंदी ग्रंथ अकादमी के फैक्ट हैं। और यहां से बात पूछ ली जाती है, जैसे ये बात देखो आप, खादी को बढ़ावा देना, बेगार प्रथा को समाप्त करना, बेगार प्रथा को समाप्त करना। 1921 में बेगार प्रथा के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन भी चलाया था। राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, ठीक है, केसरी वृद्धा से स्थापित होने के बाद में अजमेर से नवीन राजस्थान जो पत्र निकला था, केसरी जो था वो वृद्धा से चलता था। ये कल अखबारों में अच्छे से क्लियर कर दूंगा मैं, बाद में नवीन राजस्थान के नाम से। राजस्थान सेवा संघ ने किसान आंदोलन का मार्गदर्शन किया था। 1924 में पथिक जी को गिरफ्तार कर लिया, और 26 में पथिक जी व चौधरी में मतभेद होने के कारण संघ लगभग क्या है, समाप्त हो गया था। क्लास भी बड़ी बनती जा रही है, एक दो संस्थाएं अगर रह गई ना तो मैं क्या करूंगा इनको, तो ये 26 तक चला, वो 36 तक चला था। फिर उसके बाद संस्था है मारवाड़ सेवा संघ, इसके बारे में काम की बात, ये 1920 में बनी है। मारवाड़ सेवा संघ कब बनी है? 1920 में। अध्यक्ष दुर्गा शंकर हैं, इसके अध्यक्ष कौन है? दुर्गा शंकर हैं। प्रयागराज भंडारी इसके मंत्री हैं। स्थान जोधपुर में। इसकी बढ़िया बात, माप तोल आंदोलन चलाया था, वेरी इंपॉर्टेंट। किस रियासत ने, किस संघ ने, किस संस्था ने जो है ये आंदोलन चलाया था, माप तोल आंदोलन? मारवाड़ सेवा संघ ने चलाया। मारवाड़ सेवा संघ कब बना? राजस्थान सेवा संघ के जस्ट बाद। पहले मध्य भारत सभा, फिर राजस्थान सेवा है, फिर मारवाड़ सेवा है, ठीक है, इस तरह से। तो दुर्गा शंकर। अब एक बात ध्यान रखें, राजस्थान सेवा संघ में कौन थे बंदे हमें याद है। मध्य भारत सभा में हमने वहां भी जो शर्मा थे, गिरधर शर्मा, वो गिरधर शर्मा थे, देवता थे। यहां मां दुर्गा को, मारवाड़ सेवा संघ जो है मारवाड़ का प्रथम राजनीतिक संगठन है। मां दुर्गा, यानी कि इसके अध्यक्ष हैं दुर्गा शंकर, और मंत्री हैं प्रयागराज भंडारी। क्लास थोड़ी सी लंबी है भाई, बार बार कह रहा हूं, क्योंकि आज मैंने अपना थोड़ा सा ये सोच लिया कि आपको इधर उधर वाली सारी बातें जो है करवानी जरूर है। स्थान जोधपुर में, ठीक है। अन्य सदस्य जय नारायण व्यास, भंवर लाल सर्राफ और गिरधारी लाल और कानमल, ये इनके सदस्य हैं। इनको थोड़ा सा याद कर लेना भाई। आप कमेंट करके बता दिया करना कि अगर क्लास ठीक चलती रहे तो लंबी कर दें, कोई दिक्कत नहीं है क्या?
चलो, सद विद्या है ये, इसको सद विद्या पढ़ा जाएगा। ठीक है, सद विद्या प्रचारणी सभा, ये भी 1920 में बीकानेर में मुक्ता प्रसाद कॉलोनी है, वो इनके नाम पे ही है। तो मुक्ता प्रसाद ने जो स्थापना की थी, और धर्म विद्या और सत्य विद्या नामक नाटक इस संस्था के द्वारा किए जाते थे। अमर सेवा समिति, ठीक है, अमर सेवा समिति जो है, प्यारे प्यारे लोग अमर हो जाते हैं। तो प्यारेलाल गुप्ता ने अमर सेवा समिति झुंझुनू में 1922 में, तो मेरे भाई जो हैं वो बड़े प्यारे प्यारे हैं। ठीक है, झुंझुनू में प्यारेलाल ने अमर सेवा समिति बनाई है 1922 में। मारवाड़ हितकारिणी सभा बड़ी इंपॉर्टेंट संस्था है, मारवाड़ हितकारिणी सभा। हालांकि थोड़े से नाम डिफरेंस के साथ चांदमल सुराणा ने 1918 में ये शुरू की थी, लेकिन इंपॉर्टेंट तब हुई है जब 1923 में जयनारायण व्यास ने इसका पुनर्गठन किया और इसका नाम फाइनली मारवाड़ हितकारिणी सभा रखा। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 में बनी है। मैं कहता हूं क्लास बड़ी हो रही है, तो इसको आगे यहीं से कंटिन्यू करें क्या? प्रश्न वगैरह भी है और फिनिश कर दें? ठीक है, तो मैं कहता हूं ज्यादा बड़ी क्लास ना हो, कल आप कंटिन्यू इस क्लास को देख लेना। इसमें राजस्थान के अखबार वगैरह और वो सब मैं फिर साथ में करवा दूंगा। ठीक है, और क्योंकि ये चीजें ना आराम से समझा के आपको क्लियर, मैं सीधा कर सकता था राजनीतिक संगठन के नाम से सीधी संस्थाएं आपको पढ़ा देता और चला जाता। थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे मेरे को पता है उस शून्य लेवल वाले भी हैं, थोड़ा सा समझाना पड़ता है। ठीक है, मिलते हैं नई क्लास में। शेयर कर दिया करो, दबा के कमेंट लाइक पता नहीं क्या क्या कर दिया करो। मिलते हैं नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।